तकिएगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग एक साथ सरकार से पूछ रहे हैं, वेयर इज द ब्लैक मनी। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, बाबा रामदेव, इनके साथ लाखों लोग एक ही साथ एक ही आवाज में सरकार से डिमांड कर रहे हैं, ब्रिंग बैक द ब्लैक मनी। और ये आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकी, ये आवाज गूंज रही थी सारे इंडिया में। 2014 आया और देश में एक नया गूंज उठा कि हमारे चोरी किया गया पैसा वापस आना चाहिए या नहीं। देश भर में भरोसा जग गया था कि फॉरेन बैंक से अपना जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आएगा, पर आया क्या? आज भी एस्टिमेट के हिसाब से इंडियन जीडीपी की 10 to 50% इज रनिंग ऑन ब्लैक मनी। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी चालू हुआ एंड न्यू लॉज वर क्रिएटेड, पर डिड दे स्टॉप ब्लैक मनी? कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक मनी होता क्या है। ब्लैक मनी का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। यूजुअली ये बोला जाता है कि जिस मनी पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, दैट इज ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी का दो सोर्स है, पहला द शैडो इकोनॉमी और दूसरा द ब्लैक इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी में आते हैं वो मजदूर और वो लोअर क्लास बंदे जिनका एनुअल इनकम किसी टैक्स ब्रैकेट में आते नहीं है, और क्योंकि कोई टैक्स ब्रैकेट में आते नहीं तो दे डोंट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो दिस इज शैडो इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी में क्या होता है? Black economy is the unregulated market and the black market of mafias, gangsters. The British Raj was gone. Now people were subjected to the permit Raj. The government of India went into business in a big way, and they decided to control whatever was there in the private sector also. It used to take us about 12 to 24 months and about 50 visits to Delhi to get a license to import a computer worth $1,500.